हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास टीएलएस सेकंड सेमेस्टर शिक्षा का संवैधानिक स्वरूप क्या है? शिक्षा का संवैधानिक स्वरूप। शिक्षा में संविधान का क्या स्वरूप है? संविधान के बारे में शिक्षा क्या कहती है? संविधान में शिक्षा को किस रूप में देखा गया है? कौन सा दर्जा मिला है? किन किन तथ्यों के बारे में, किन किन धाराओं के बारे में संविधान में शिक्षा के बारे में बताया गया। तो आज की क्लास यहीं से प्रारंभ करते हैं। कल की क्लास में मैंने शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बताया था। तो एक बार फिर पुनः देखें। भारत में 1947 से पूर्व तक, कब से? भारत में 1947 से पूर्व तक ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली प्रचलित रही। ब्रिटिशकालीन भारत में संघीय शासन था। किसका? संघीय। संघ की मतलब होता है संघ, एक संघ का पूरे भारत में शासन था। प्रांतीय स्तर पर स्वशासन का श्री गणेश हो चुका था। आज भारत में संघीय शासन नहीं है, प्रजातंत्र है, जिसमें राज्य और केंद्र शासित राज्य मिलकर भारत देश का विकास कर रहे हैं। कुल आज वर्तमान में 9 केंद्र शासित राज्य हैं, जिसमें राज्यों की संख्या कुल है 28। तो सन 1947 में 7 प्रांतों में कांग्रेस सरकार का गठन हो चुका था। इस समय शिक्षा को नवीन संवैधानिक एवं राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने की दिशा में तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं ने कार्य प्रारंभ कर दिया। कहने का मतलब है कि हमारा जो तत्कालीन राष्ट्रीय नेता थे, शिक्षा के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया था। और इस समय शिक्षा के बारे में आगे, इसी के बारे में आगे देखें। इसके परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप क्या? वर्धा योजना किसकी है? ये महात्मा गांधी की है। किसकी? वर्धा योजना किसकी है? महात्मा गांधी। वर्धा योजना को कठोर रूप से क्रियान्वित किया गया तथा सार्वभौमिक एवं सार्वभौमिक का मतलब सभी को, एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रस्ताव किया गया। तथा इसकी प्रतिबद्धता पर ध्यान दिया गया।
किंतु ये प्रांतीय सरकारें अधिक समय तक स्वशासन को बनाए नहीं रख सकें। कहने का मतलब है जो हमारी सरकार है, फिर से समझ लें, इसके परिणाम स्वरूप वर्धा योजना को कठोर रूप से क्रियान्वित किया गया, यानी लागू किया गया, तथा सार्वभौमिक एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रस्ताव किया गया तथा इसकी प्रतिबद्धता पर ध्यान दिया गया। इसके प्रति मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, किंतु ये प्रांतीय सरकारें अधिक समय तक स्वशासन को बनाए नहीं रख सकी। कहने का मतलब इनका शासन अधिक दिनों तक नहीं चल सका। इसका प्रमुख कारण था, क्यों नहीं चल सका, इसका प्रमुख कारण था अंग्रेजों का कपटपूर्ण व्यवहार। अंग्रेज जो हमारे भारत में रह रहे थे वो इन सरकारों के प्रति यानी कपटपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। कपट मतलब अंदर ही अंदर से देखने में तो मीठी मीठी बातें करती थी, लेकिन अंदर से ही खोखला करने का प्रयास कर रहे थे। हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रहे थे और हमारे भारत में जितनी भी धन संपदाएं थीं उनको ले जाकर अपने देश ले जा रहे थे। ये अंग्रेज केवल भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आए थे और इन्होंने व्यापार के साथ साथ हमारे देश में शासन किया, जिसकी कई कमियां हैं। जो हमारी यहाँ की राजा महाराजा थे जो थोड़े से लालच में उन सरकारों को व्यापार करने के लिए जगह दी, फिर उनकी हमारे राजाओं की कमियों को देखकर उनके व्यवहारों के प्रति उन्होंने हमारे राजाओं महाराजाओं पर अत्याचार किया और उनको बंदी बनाकर स्वयं शासन करने लगे। और लंबे समय तक इन्होंने, कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजों ने लगभग 300 वर्ष तक राज्य किया। कितने वर्ष तक? 300 वर्ष तक। तो आगे क्या है? कपटपूर्ण व्यवहार तथा भारतीयों की स्वराज्य संबंधी मांग को ठुकरा दिया। जब भारत के देशवासियों ने अपने राज्य की मांग की तो उन्होंने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। अंतोगत्वा आगे महायुद्ध में विजित मित्र राष्ट्रों के साथ विजित मित्र राष्ट्रों के साथ अंग्रेजों ने पुनः
शिक्षा के संदर्भ में क्या, एक सर्जेंट प्लान, एक इन्होंने प्लान तैयार किया का निर्माण, सर्जेंट प्लान का निर्माण किया सन 1945-46 में पुनः अंतरिम सरकारों की स्थापना हुई, जो 15 अगस्त, इस बात को तो सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 तक कार्यरत रही। 15 अगस्त 1947 तक कार्यरत रही कौन सी? अंग्रेजी सरकार। और इसके बाद भारत एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आगे आया। अब संविधान में, भारत का संविधान लिखा गया। संविधान में जो भी धाराएं बनी और उन धाराओं पर संविधान सभा में शिक्षा पर विचार किया गया। तो आज की क्लास में यहाँ तक फिर एक बार समझे। भारत में 1947 से पूर्व तक ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली प्रचलित रही। ब्रिटिश कालीन भारत में संघीय शासन था, प्रांतीय स्तर पर स्वशासन का ही श्री गणेश हो चुका था। सन 1937 में 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार का गठन हो चुका था। इस समय शिक्षा को नवीन संवैधानिक एवं राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने की दिशा में तत्कालीन राष्ट्रीय नेताओं ने कार्य प्रारंभ कर दिए। इसके परिणाम स्वरूप वर्धा योजना को कठोर से क्रियान्वित किया गया, जो महात्मा गांधी की बनाई हुई थी, तथा सार्वभौमिक एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रस्ताव किया गया। कहा गया कि सभी को शिक्षा मिले और सभी को निःशुल्क शिक्षा मिले, तथा इसके प्रतिबद्धता पर ध्यान दिया गया। किंतु प्रांतीय सरकारें अधिक समय तक स्वशासन को बनाए नहीं रख सकीं। इसके प्रमुख कारण था अंग्रेजों का कपटपूर्ण व्यवहार। भारतीयों के स्वराज्य संबंधी मांगों को ठुकरा दिया। भारतीयों ने कहा कि हमारे राज्य को छोड़ दो, तो अंग्रेजों ने इस बात को ठुकरा दिया। अंतोगत्या महायुद्ध के विजित मित्र राष्ट्रों के साथ अंतोगत्या एक महायुद्ध हुआ, जिसमें भारत को विजय प्राप्त हुई और अंग्रेज अपना राज्य छोड़ भारत देश को छोड़कर चले गए। पुनः शिक्षा के संदर्भ में सर्जेंट प्लान का तैयार किया गया, जिसमें 1945-46 तक अंग्रेजी शासन के अधीन शिक्षा मिली। इसके बाद भारत 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में आगे आया और संविधान में शिक्षा पर विचार किया गया। तो आज की क्लास, कल की क्लास में संविधान की
धाराएं के बारे में हम पढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।